हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस कंटेंट में हम 4 स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो स्विंग स्टॉक है, और उनमें से एक स्टॉक में बताऊंगा ऐसा कि अगले 1 महीने के अंदर ये कम से कम 15 से लेकर 25% ऊपर जाएगा। उसका एनालिसिस भी हम करेंगे किस तरीके का। अगर आपको लग रहा होगा कि मैं इस तरीके से अनाप शनाप कहीं से भी कहीं पे भी लाइन खींच लेता हूँ, आई एम सो सॉरी, क्योंकि इतना टाइम लगाता हूँ कि ये सारी चीज़ स्टडीज़ करने के लिए, आपको फिर रिकॉर्डिंग करने के लिए एडिटिंग करना है, फिर अपलोड करना है। इट्स टेक हेल लॉट ऑफ टाइम। बाद में कभी कभी रिकॉर्डिंग भी आप बोलते जा रहे हो, फिर रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई तो फिर डबल रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो की मदद से एक रेगुलरली स्कैनिंग रिलेटेड चीज़ें तो मैं आपको बताता हूँ, जो कि वीकली हर वीक में डेफिनेटली एक कंटेंट आएगा, और उसी के साथ साथ आपको कुछ एनालिसिस जो मैं कर रहा हूँ या फिर मैं देख रहा हूँ कुछ चार्ट को मैं आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपका भी कुछ बेनिफिट हो। तो आशा करता हूँ ये प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा होगा। चैनल पे अगर नया हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको हमारा जो एनालिसिस है वो कैसा लगता है। देखिए, तो आगे तो स्टॉक का नाम बताने से पहले प्रीवियस डेज में जो स्टॉक्स मैंने दिया था उस स्टॉक को 2 मिनट में हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, रेडिंगटन का चार्ट अभी यहाँ पे लोड किया है। रेडिंगटन जिस तरीके से हमने डिस्कशन किए थे इसका 1 से 2 महीने का, अभी ये होल्डिंग है, चल रहा है। अभी यहाँ पे हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन है, इसका एनालिसिस मैंने ऑलरेडी किया है, दैट इज ऑल्सो इन आवर लेवल, इट्स गोइंग गुड। गेपिल 165 के आसपास मैंने बताया था, अभी 162 के पास है, बट मुझे लगता है कि ये जोन को ब्रेकआउट नहीं करेगा, ब्रेकडाउन, ये ऊपर चला जाएगा। अभी थोड़ा सा जोन से बाहर है, बट इट्स ओके, इट विल गो अप। ओके, 3 रुपीज़ नीचे है। देखो, एवर रेडी सेम लेवल पे है, ये एवर रेडी सेम लेवल पे है। जो जिसका टारगेट हो चुका है उसका तो कोई बताने का ज़रूरत नहीं है। जैसे कि शेयर इंडिया, ये देखो शेयर इंडिया हमने कहाँ से डिस्कशन किया था, 1300 के लेवल पे, अभी कहाँ पे है 1400 लेवल, तीनों टारगेट हिट हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा नहीं, जो चीज़ें कंप्लीट हो चुका है उसको बार बार हम डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि करंट स्टॉक भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये AHLU काउंट, ये शेयर था, ये शेयर इसी लेवल पे था, ये देखो 7 से 8% ऊपर चला गया। ये इसका रूम और भी ऊपर है, ये यहाँ तक मिनिमम जाएगा एक्चुअली। IIB इंडस्ट्री का एनालिसिस मैंने किया था, आप देख सकते हो आज कहाँ से 890 से 915 तक चला गया। सेम स्ट्रक्चर जो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था, सेम स्ट्रक्चर है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। वेस्ट लाइफ आप देखो, ये है, कल हमने बताया था इसके बारे में 949 के पास, अभी 954 है, लेकिन ये ऊपर जाएगा, और ये जैसे 975 को ब्रेकआउट करेगा फायर हो जाएगा। ठीक है, फोनिक्स का, क्योंकि कल का जो सेशन था मैं आपको मिड में बताया था, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अगर ये और भी नीचे आए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्रेंड बहुत बड़ा है और ट्रेंड स्ट्रांगली पॉजिटिव है। मैंने आपको बताया था कि अगर ये 1740 या 60 तक भी आ जाए तो इट विल बी वेरी गुड कैंडिडेट फॉर बाय, क्योंकि ये ट्रेंड ही इतना मजबूत है, ये ऊपर लेके चले जाएंगे। और इसका लेवल तो ये ऊपर है 1950 एंड उसके ऊपर मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों के अंदर ये लेवल अचीव हो जाएंगे। और रोलेक्स रिंग सेम ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, हमने जो ड्रॉ किया था उसी की रेंज के अंदर है वो, और 2350 के ऊपर ही जल्दी से ऊपर जाने वाला है। क्वांटम, ये हमने डिस्कशन किया था कल, सेम स्ट्रक्चर है, मैंने कुछ भी एडिटिंग नहीं करता हूँ, जो भी स्ट्रक्चर है सेम है। जिस टाइम पे मैंने एनालिसिस किया था, जो चीज़ें मैंने देखा था वो सारी चीज़ें सेम है। आपको मैंने बताया था, देखो ये कल ही दिया था शायद आपको, और ये ऑलमोस्ट 175 से 185 एक ही दिन में 4%। तो ये होता है एनालिसिस का पावर। अगर आपने एनालिसिस प्रॉपर किया है तो डेफिनेटली आपके फेवर में जाएंगे। हाँ, 10 में से 2 आपके गलत होंगे, क्योंकि आप भगवान नहीं होंगे, तो वो आपको मैनेज करना है। प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मेरा ट्रेड बराबर सब चल रहा है, मेरा मंथली टारगेट भी हिट हो गया, एक ट्रेड लॉस में चल रहा है, एक ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है, मैं उसमें प्रॉफिट वाला शेयर को बुक करके लॉस वाला शेयर को वेट नहीं करता हूँ, मैं प्रॉफिट एंड लॉस को दोनों को ट्रेड कर लेता हूँ, जहाँ से एक में प्रॉफिट बुक हो जाएगा, एक में लॉस बुक हो जाएगा, क्योंकि मेरा टारगेट भी अचीव हो चुका है मंथली। ओके, तो उसी तरीके से आप इसको कर सकते हो। अगर किसी स्टॉक में अपने कहीं भी फंस गए हैं, 10 में से 1-2 स्टॉक नीचे आ गए, तो आप उस तरीके से आपके प्रॉफिट वाला शेयर में कुछ निकाल दोगे। जरूरी नहीं है कि आप वेट करो, हो सकता है क्योंकि आप एनालिसिस अभी गलत हो गया, हो सकता है फिर ये और आपको दिक्कत दे, तो समय से पहले आप उसको एग्जिट कर लेना है। सो दिस इज द फंडा आई यूज एक्चुअली व्हाइल डूइंग पोजीशन साइजिंग इन स्विंग ट्रेडिंग। ओके, अभी इंट्राडे का पोजीशन मैनेजमेंट थोड़ा सा डायनेमिक है, वो अलग है, लेकिन स्विंग का पोजीशन साइजिंग, कैपिटल अरेंजमेंट में आपको जब अलग अलग कंटेंट बताऊंगा तो वहां पे कुछ चीजें इनपुट्स आपको भी दूंगा।
ठीक है, पोजीशन साइजिंग के ऊपर। तो अभी स्टॉक एनालिसिस में 4 स्टॉक मैंने आपको लिख के रखा है आपके लिए। अभी कौन सा मैं बताता हूँ। सबसे पहला है, हम डिस्कशन करेंगे CG पावर। ये स्टॉक मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है अभी इस लेवल पे। तो इसमें एनालिसिस क्या है, देखें, ये शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड में अभी है और इसमें अभी ब्रेकडाउन किया है, बराबर आपको प्रॉपर्ली दिख रहा है ब्रेकडाउन हुआ है। अब इस स्टॉक का कुछ पास्ट हिस्ट्री में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी अप ट्रेंड में था और कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, जो कि यहाँ पे अभी बन रहा है। लेकिन क्या आप यहाँ पे देख सकते हो, जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में रहता है, ठीक है, अभी यहाँ से देखो ब्रेकआउट किया, यहाँ से ब्रेकआउट किया इस हाई को, फिर नीचे आ गया, ओके, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ एक न्यू हाई बनाया, फिर नीचे आया, कहाँ से, प्रीवियस जहाँ पे रेजिस्टेंस चले आ रहा था, फिर वहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला गया, फिर ये जो हाई है इसको ब्रेक किया, ऊपर चला गया, फिर इसके नीचे चला आया, ये जो रेजिस्टेंस था इसके नीचे चला आया, फिर ये ट्रेल लाइन का सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखो, ये एक स्विंग हाई बनाया, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ से यहाँ तक चला आया, ये जो स्विंग हाई था यहाँ से सपोर्ट लिया, देखो, फिर इसके ऊपर चला गया, थोड़ा सा ऊपर चला गया, ब्रेकआउट किया, फिर नीचे आ गया, फिर ट्रेल लाइन के सपोर्ट में, फिर इसको भी ब्रेक कर लिया, अभी यहाँ पे है। अब ये जो रेंज है ना, इसी एरिया में है ये फिर से। तो मुझे लगता है, क्योंकि अभी हो सकता है कि फिर से ये यहाँ तक ना जाए, क्योंकि एक कैंडल दे दिया और एक और कैंडल कंफर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है एक बाउंस तो जरूर दिखाएगा कुछ लोगों को फंसाने के लिए। हाँ, ये ट्रेंड अभी चेंज होने वाला है, लेकिन एक ऐसा तो नहीं है ना कि फिर रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल, ऐसा पूरा हर दिन गिरता जाएगा। यहाँ पे ये जो बायर्स है, ट्रेंड लाइन पे जो बायर्स है, एक कोशिश तो जरूर करेंगे कि ऊपर लेने के लिए। तो हो सकता है इसमें बड़ी टारगेट ना मिले, बट इसके एटलीस्ट तो 4 to 5% का रेंज या फिर हमें मिल जाना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा, अगर ये कल इसी के आसपास 418 या फिर 420 के आसपास मिलता है तो यहाँ से एक बाइंग हो सकता है, ओके। अगर इसी रेंज के आसपास मिलता है, अगर थोड़ा नीचे भी मिले कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ से एक बाउंस तो जरूर दिखने के लिए मिलेगा। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर डेफिनेटली एक बाउंस दिखने के लिए मिलेगा, एक बार वो ट्रैक डेफिनेटली करेगा, ठीक है। 420 या फिर 423 के ऊपर लेने के कोई ये नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है तो फिर रिस्क रिवार्ड नहीं बनेगा प्रॉपरली। तो 420 के आसपास अगर मिलता है तो बढ़िया है, 410 में मिल जाए तो लकीली वो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ से बाउंस होने वाला है, एक बाउंस तो जरूर देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि प्राइस जो ट्रेंड लाइन, डेली टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड लाइन है उसको टच ना कर पाए, यानी कि अपर लेवल को, हो सकता है कि और एक बार स्विंग हाई ना बनाए यहाँ पे, लेकिन ये डेफिनेटली एक पुश बैक तो देंगे जो बायर्स यहाँ पे बैठे थे। तो यहाँ पे मैं इसको देख रहा हूँ 420 के आसपास, ये डेफिनेटली 430 पहला, यानी कि इसी के आसपास टच करेगा। ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है 430, अगर इसको थोड़ा अग्रेसिवली ब्रेक कर लिया तो 440 तक, ओके, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा अग्रेसिवली ब्रेक कर दिया तो डेफिनेटली ये 440 तक भी जा सकता है, लेकिन पहला टारगेट हमारा ये होगा कि 430, जो कि डिसेंट एनफ रिटर्न्स होगा। यहाँ से लगभग कितना % का रिटर्न होता है, यहाँ से लगभग 2.5% का होगा, ओके, जो कि क्विकली मिल जाना चाहिए विदिन 1 to 2 days, मैक्सिमम 2 से 3 दिन के अंदर ये मिल जाना चाहिए। बाकी ये वाला तो हो सकता है 4-5 दिन के अंदर ये आ जाएगा। तो दिस इज CG पावर एनालिसिस। GPPL नेक्स्ट स्टॉक, GPPL, इसका डेली टाइम फ्रेम हम देखते हैं। ये स्टॉक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है, ओके, थोड़ी बहुत नीचे आता है फिर ऊपर चला जाता है, थोड़ी बहुत नीचे आता है फिर ऊपर चला जाता है। यहाँ से ये एकदम से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, और जब भी इस यहाँ से बाउंस होता है तो फिर ऊपर ही चलता जाता है। देखो यहाँ से बाउंस हुआ ऊपर चला गया, यहाँ से बाउंस ऊपर चला गया, अब ये फिर से यहाँ से बाउंस हो रहा है, ठीक है। और एक और चीज़ आप यहाँ पे देखोगे, इस एरिया में इस कैंडल के साथ वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है, और इन दोनों कैंडल में भी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ट्रेड हुआ है, अच्छा वॉल्यूम है। लेकिन जब प्राइस नीचे आया इतना वॉल्यूम नहीं है, थोड़ा ड्राई है वॉल्यूम, और इस जोन को ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है। ये जो जोन को ना ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट कर दिया है। आप मुझे बताओ, आप इसको ये समझो किस तरीके से समझना है, बताता हूँ। यहाँ पे मैं इस जोन को एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ। देखो, लेट सपोज यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, और यहाँ पे लगभग 2 महीना सेम प्राइस रेंज 125 120 125 120 के अंदर 2.5 महीना बिताया, बाद में एक ब्रेकआउट दिया,
ठीक है। तो अगर आप इसमें लेट सपोज आप चाहते हो कि इसको बाई करने के लिए, बट आप चाहते हो कि थोड़ा और नीचे आ जाए, इसी लेवल के पास आ जाए तभी बाई करोगे, लेकिन सडनली इसने ब्रेकआउट करके ऊपर चला आया, आपका एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि अगर फिर से इसी लेवल पे आता है तो फिर आप वेट करोगे क्या? नहीं करोगे ना। अरे भाई ये फिर दोबारा मौका आए ना आए, इसको ब्रेकआउट कर चुका है, ठीक है। तो इस लेवल पे अभी फिर से रेजिस्टेंस यहाँ पे बार बार ऊपर लेवल पे आके नीचे आ रहा था, एक बार ब्रेकआउट हो गया, अच्छा से सस्टेन कर लिया और वॉल्यूम के साथ गया है, ठीक है। तो फिर यहाँ से फिर से बाउंस हो रहा है। तो मुझे लगता है ये 128.5 के ऊपर कल अगर निकलता है, कल या 2-3 दिन के अंदर अगर निकलता है तो ये इमीडिएटली इस हाई तक चला जाएगा, ओके, 135 के पास। फिर से अगर ये और थोड़ा ट्रेंड दिखा दे तो 141 जो रिसेंट हाई है वहां तक तो मिनिमम जाना चाहिए इसको, ठीक है। तो दिस इज GPPL एनालिसिस। एंड थर्ड वन इज रत्नमणि, सिमिलर स्टॉक है। यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में स्टॉक है, यहाँ पे भी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में स्टॉक है। रेड कैंडल बनाने के बाद, ग्रीन कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे हायर हाई भी मारा है। तो अभी भी प्राइस सेम लेवल पे है, कोई ज़्यादा भाग नहीं गया, ठीक है। और प्राइस अभी कहाँ है आप देखो, जब जब भी यहाँ पे हाई ब्रेक करने के बाद फिर से उस लेवल पे आता है, फिर बाउंस होता है, वहीं पे भी यहाँ पे भी फिर सेम लेवल पे आके बाउंसिंग कर रहा है। तो मुझे लगता है ये यहाँ से बाउंसिंग करके और ऊपर जाएगा, क्योंकि ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग है। एक भी कैंडल नीचे नहीं आता है, इस रेंज से 1-2 कैंडल यहाँ पे आया था लेकिन इमीडिएटली ऊपर चला आया। और ये जो वॉल्यूम के साथ नीचे आया है, बहुत ज़्यादा हैवी वॉल्यूम के साथ नीचे नहीं आया है। तो यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी, हमें बढ़िया अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रहा है कि अगर ये रत्नमणि 2620 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तभी ये 2750, यानी कि ये यहाँ पे जो लेवल है 2750 का, ये पहला आएगा, एंड दूसरा 2800 जो कि ये हाई है, ठीक है। दिस इज लुकिंग वेरी वेरी गुड रत्नमणि, ओके। 2750 लेवल एंड हियर इज 2800, ओके। देन जो आपको मैंने बताया था कि 15 से 20% स्टॉक कौन सा होने वाला है, वो है एप्टेक, ठीक है। अभी एप्टेक का एनालिसिस में बताता हूँ। देखो, अगर बड़े पिक्चर को आपको दिखोगे, यहाँ पे एक अप ट्रेंड था और उसका ब्रेकडाउन हो गया है, लेकिन ब्रेकडाउन वॉल्यूम के साथ हुआ है क्या? बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ नहीं हुआ, थोड़ी वॉल्यूम के साथ हुआ है, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली ऊपर चला आया, फिर धीरे 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 करके ये नीचे आया। कहाँ लेवल के पास आया? देखो, यहाँ से एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है और उसका जो नेकलाइन है उसी के आसपास आया है। ये जो हाई है ना, इसका अगर हम देखेंगे हाई को, उसी के आसपास है, यहीं से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। एक और चीज है, दिस इज ए सपोर्ट जोन, क्योंकि जो रेजिस्टेंस जोन था बार बार ये ब्रेकआउट हो गया, बाद में उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस जोन था ये ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद अभी करेक्शन कर रहा है। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे हाइयर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। अभी देखो वॉल्यूम कितना है, 5 मिलियन, यहाँ पे 5 मिलियन के साथ वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। तो इसके बाद तो ऊपर गया ही नहीं है ना, तो ये क्या हो गया, प्राइस धीरे 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 करके नीचे आ गया। इतना टाइम आपने स्पेंड किया है क्या? नहीं किया। यहाँ पे जिन लोगों ने ब्रेकआउट के साथ ट्रेडिंग किए होंगे, देखो यहाँ पे 327 में उनको तो मिल गया। अगर जो निकले नहीं हैं, यहाँ पे इतना जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है, डेफिनेटली अपोजिट साइड में भी हो सकता है कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट के साथ ट्रेडिंग किए थे उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया और कोई नया प्लेयर हेवी क्वांटिटी के साथ बाय किया है, ठीक है। तो उनका तो एग्जिट नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे कहीं पे हेवी क्वांटिटी के साथ सेलिंग नजर नहीं आ रहा है। तो ये नेकलाइन पे हमें स्टॉक को लेना बढ़िया होगा, लेकिन थोड़ा सा ये डिले कर सकता है क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंड लाइन थोड़ा सा ब्रेकडाउन हो चुका है। यहाँ से टच करने के बाद थोड़ा और रुक सकता है, बाद में फिर ऊपर चला जाएगा। तो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। तो इसीलिए टाइम होराइजन में इसको 1 महीने से लेकर 1.5 महीना दे रहा हूँ कि ये यहाँ से बाउंस करेगा डेफिनेटली। और ये कहाँ तक भागेगा, कहाँ तक जाएगा, अभी 280 से लेकर 285 के बीच में है, सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है। तो मुझे लगता है अगले 1 महीने में ये 325 पहले जाएगा। दिस इज द लेवल 325 एंड देन इट माइट टच दिस 350। अगर हम 329 को देखेंगे, यहाँ से 284 से 325 देखेंगे, लगभग 15% हो रहा है। अगर ये यहाँ तक जाता है लगभग 25% हो रहा है, ओके, व्हिच इज गुड। 1 महीने या फिर 1.5 महीने के अंदर ये मेरा
एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ तक ये जाएगा। दिस स्टॉक इज लुकिंग वेरी वेरी गुड टू मी आज ऑफ नाउ। तो 4 स्टॉक के बारे में हमने डिस्कशन किया आज, सीजी पावर, जीपीपीएल एंड रत्नमणि एंड एप्टेक। तो आशा करता हूँ आपकी जो एनालिसिस हमने किया आज अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस तरीके से स्टॉक एनालिसिस अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप कमेंट में बताइए, और अगले संडे में मैं आपके लिए नया स्कैनिंग रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच, सी यू सून। Damn.